आज है अपनी इस ट्रेनिंग का 6वां दिन और आज हम लोग सीखने वाले हैं हाईवे पे कार कैसे चला सकते हो। हाईवे पर कार चलाने का जो डर है वो आप लोग कैसे कम कर सकते हो और इसके अलावा कार को सही तरीके से कैसे कंट्रोल कर सकते हो, मैन्यूवर कर सकते हो और सेफली हाईवे के ऊपर आप लोग कैसे कार चला सकते हो। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हाईवे के ऊपर कार आप लोग किस तरीके से चला सकते हो। हाईवे थोड़े टाइम बाद चालू होने वाला है, बट इसके पहले हम लोगों के लिए जो है वो थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा यहाँ पर। तो पहले तो हम लोग जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे मतलब मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि आप लोग बेसिक कार को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। आप लोगों को बस जो है वो अपनी कार को इस तरीके से कंट्रोल करना सीखना है। प्रैक्टिस आप लोगों ने अच्छे से कर लिया रहेगा, आई होप सो, क्योंकि जिसकी वजह से अभी जो है वो हम लोग हाईवे पे कार चलाने वाले हैं वहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा, दिक्कत नहीं आएगा। तो हम लोग जो है वो पहले यहाँ पर जो है वो टर्न ले लेते हैं। हाईवे पे जाने से पहले कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप लोगों को जो है वो लेन के रूल्स पता होने चाहिए। आप लोगों को जो है वो बोलते हैं ना कि लेन चेंजिंग के रूल पता होने चाहिए। और इसके अलावा जो है वो आप लोगों को बेसिक जो है वो आप लोगों का स्टीयरिंग और जो है वो एक्सेलरेशन सही तरीके से कंट्रोल करने को आना चाहिए। अगर इतना चीज़ आप लोगों को सही तरीके से आता रहेगा तो डेफिनेटली आप लोग हाईवे के ऊपर सही तरीके से कार चला सकते हो। तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। और ये चीज़ जो है वो अगर आप लोगों को नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, आप लोगों को जो है वो मैं यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लेन्स के बारे में। ठीक है, तो जैसे आप लोग ये देख रहे हो, ये जो लाइंस है, ये जो मार्किंग की गई है रोड के ऊपर, इनको बोला जाता है लेन्स। तो यानी कि यहाँ पे 1, 2 और टोटल जो है वो करके 3 लेन्स है। ठीक है, तो ये 3 लेन जो है वो यूजुअली आप लोगों को ये बताती है कि आप लोगों को कहाँ पे, कौन सी जगह पे, कौन सी लाइन पे, कौन सी जगह पे रह के कार चलाना चाहिए। तो जैसे हम लोग जो है वो अगर अभी ये लाइन के ऊपर कार, ये लेन के ऊपर रहने के बाद कार चला रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि हम लोग अभी ये लेन के ऊपर, अभी ये लेन के बीच में जो वो लाइन है डॉटेड वाला, इसका मतलब ये है कि आप लोग ये लेन से वो लेन पर जा सकते हो। बट जैसे आप लोग साइड में देख रहे हो, एक जो है वो स्ट्रेट लाइन है विदाउट एनी कटिंग, एनी मार्किंग। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग जो है वो ये साइड में नहीं जा सकते। डेफिनेटली हम लोग ये साइड में नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे जो है वो डिवाइडर है, तो डिवाइडर के ऊपर हम लोग अपना कार नहीं चढ़ा सकते। बट जनरली जो है वो अगर स्ट्रेट लाइन रहेगा तो आप लोगों को ये चीज़ समझना है कि आप लोग जो है वो लाइन के ये लेन क्रॉस नहीं कर सकते, ओवरटेक नहीं कर सकते। आप लोगों को जो है वो अपना कार सही तरीके से स्ट्रेट चलाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर डॉटेड लाइन है, इसका मतलब ये चीज़ है कि आप लोग अपने हिसाब से कभी भी लेन चेंज कर सकते हो। बस आप लोगों को जो है वो लेन चेंजिंग के रूल फॉलो करने हैं। तो अभी लेन चेंजिंग के रूल्स क्या है? तो जनरली जो है वो जब आप लोगों को एक लेन से दूसरे लेन पे जाना रहता है तो आप लोगों को कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। पहला चीज़, आप लोगों को जो है वो दूसरों को ये नोटिफाई करना पड़ता है कि मैं यहाँ पर लेन चेंज करने जा रहा हूँ। तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप लोगों को बताना पड़ता है कि मैं लेन चेंज करने जा रहा हूँ। नहीं तो क्या हो सकता है कि मे बी अगर जिस भी बंदे को आइडिया नहीं है लेन चेंज के बारे में, या फिर कोई बंदा जो है वो अगर कार चला रहा है और अगर जो है वो उसका आइडिया नहीं है और सडनली जो है वो उस दूसरे लेन पे चल रहा है और वो आके आप लोगों को ठोक देगा या फिर बड़ा एक्सीडेंट या क्रैश हो सकता है। तो इसीलिए जो है वो लेन चेंजिंग के रूल्स में सबसे पहला चीज़ ये आता है कि आप लोगों को दूसरों को अपडेट करना पड़ता है, नोटिफाई करना पड़ता है कि मैं जो है वो यहाँ पर लेन चेंज करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों को जो है वो इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। फिर इसके बाद जो है वो दूसरी चीज़ के बारे में बात करें तो आप लोग जो है वो अपडेट कैसे कर सकते हो। जनरली जो है वो अगर आप लोगों को अपडेट करना है तो आप लोगों को यूज़ करने पड़ेंगे अपने सिग्नल इंडिकेटर्स। आप लोग सिग्नल इंडिकेटर्स के थ्रू लोगों को बता सकते हो कि मैं लेफ़्ट जाने वाला हूँ, मैं राइट जाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो है वो सिग्नल इंडिकेटर के थ्रू होता है। तो जैसे हम लोग जो है वो ये लेन के ऊपर चल रहे हैं और अगर ये लेन से मुझे देखो यहाँ पे जो है वो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब मैं यहाँ पे आने के बाद लेन चेंज नहीं कर सकता। और जैसे यहाँ पे मार्किंग बता रही है, उसका मतलब ये है कि आप लोगों को स्ट्रेट जाने के लिए ये लेन यूज़ करना है। अगर आप लोगों को आगे जाके टर्न लेना है तो डेफिनेटली आप लोगों को टर्निंग वाला लेन भी आप लोगों को यहाँ पे एरो में मिल जाएगा। जनरली जो है वो हम लोग स्ट्रेट जा रहे हैं तो इसीलिए मैं जो है वो स्ट्रेट लाइन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और एक और बात है, आप लोगों को जो है वो सिग्नल इंडिकेटर देना है। सिग्नल इंडिकेटर देने के बाद आप लोग आराम से जो है वो अपना लेन चेंज कर सकते हो। आप लोगों को लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, देखो जैसे यहाँ पे जो है वो मार्किंग किया है, जिसको टर्न लेना है, जिसको स्ट्रेट जाना है, वो लोग ये लेन यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे ही सेम तरीके से हम लोग जो है वो यहाँ पर अभी स्ट्रेट जा रहे हैं और फिर जो है वो जैसे हम लोग हाईवे पे आएगा तो हम लोगों को ये चीज़ ध्यान देना। अगेन जो है ओवरटेक करने से पहले कुछ चीज़ें ध्यान देनी। सिग्नल इंडिकेटर सिर्फ देना बस नहीं हो जाता है। आप लोगों को जो है वो मिरर्स में देखना है कि आप लोगों के आगे से कार, आप लोगों के पीछे से कार आ रहा है कि नहीं, आप लोगों को जो है वो लेफ्ट साइड में कार है कि नहीं, राइट साइड में कार है कि नहीं, और आप लोग जो ओवरटेक लेने वाले हो वो सेफ़ है कि नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान देनी है। तो हम लोग जो है वो ऑलमोस्ट हाईवे पे पहुँच चुके हैं यहाँ पर और फिर जो है वो हम लोग यहाँ पर
अपना लेन चेंज करने वाला मेथड अपना जो है वो हाईवे पे कार चलाने वाला मेथड देखने वाले। तो पहले तो थोड़ा सा डेफिनेटली जो है वो आप लोगों को वेट करना है। जैसे ही आप लोग हाईवे पे सही तरीके से एंटर हो जाते हो, हाईवे पे सही तरीके से मर्ज होना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो जैसे आप लोग देख रहे हो कि हम लोग यहाँ पर हाईवे पे सही तरीके से मर्ज हो चुके हैं और फिर जो है वो भी हम लोगों को आगे स्ट्रेट जाना है। तो एक और चीज़ हो जाता है कि आप लोगों का जो है वो कार चलाने से पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है कि आप लोग जब कार चलाते रहोगे तो आप लोगों का विंडशील्ड क्लियर होना चाहिए, क्योंकि नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली थोड़ा सा इशू आ सकता है, देखने में थोड़ा तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो जैसे आप लोग देख रहे हो हम लोग जो है वो हाईवे पे आ चुके हैं। थोड़ा सा ट्रैफिक है, कोई बात नहीं है, ट्रैफिक थोड़े टाइम में जो है वो बंद हो जाएगा। बट जनरली जो है वो हाईवे पे आने के बाद आप लोगों को जो चीज़ फॉलो करना है वो ये चाहिए, आप लोगों को अपनी लेन के ऊपर लेन की जो स्पीड है उस स्पीड को मेनटेन करते हुए आप लोगों को बस कार चलाना है। हाईवे पे एक चीज़ का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आप लोगों को जो है वो स्पीड के ऊपर ध्यान देना है, एक्सेलरेशन के ऊपर ध्यान देना है और सामने वाले जो व्हीकल है उससे सही तरीके से जो है वो दूरी बना के आप लोगों को कार चलाते रहना है। ब्रेक जो है वो यहाँ पे यूज़ होता है बट बहुत ही कम ब्रेक यूज़ होता है। और अगर आप लोगों को ब्रेक यूज़ करना भी रहेगा, जैसे इमरजेंसी आ गया और ब्रेक यूज़ करना है, तो आप लोगों को जो है वो स्लोली ब्रेक प्रेस करते हुए जो है वो प्रेशर बढ़ाना, जिससे आप लोगों का कार जो है वो सही तरीके से रुक जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो हो जाता है, ये पहला चीज़। अभी इसके बाद जो है वो अगर आप लोग हाईवे पे कार चलाते रहोगे और अगर आप लोगों को किसी को ओवरटेक लेना है तो ओवरटेक लेने के लिए आप लोग जो है वो दो मेथड यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों की कार के अंदर जो है वो स्पोर्ट्स मोड है तो आप लोग स्पोर्ट्स मोड में अपनी कार को करने के बाद अपना कार का परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो और जिससे आप लोग ईजिली ओवरटेक किसी को भी ले सकते हो। बट अगर आप लोगों की कार के अंदर जो है वो स्पोर्ट्स मोड नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हो कि अपनी कार को किक डाउन मेथड यूज़ कर सकते हो। किक डाउन मेथड यानी कि आप लोग एक्सेलरेशन को पूरा का पूरा प्रेस कर दोगे, जिससे कार ये समझेगा कि अरे इसको जो है वो पावर का ज़रूरत है, इसको जो है वो ज़्यादा स्पीड का ज़रूरत है, जिसके वजह से कार क्या करेगा कि जो आपके गियर से उसको लोअर में रहने देगा, आरपीएम जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और किक डाउन मेथड करके आप लोग आराम से ओवरटेक ले सकते हो किसी भी कार को, ट्रक को या किसी भी बस को वेरी ईजिली। तो आप लोगों को ये दोनों मेथड यूज़ करने हैं अगर आप लोगों को ओवरटेक करना है तो। इसके बाद अभी नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं और नेक्स्ट चीज़ ये है कि सामने से आने वाले ड्राइवर को या फिर आगे जो है वो कार चल रहा है या बाइक चल रहा है या ट्रक चल रहा है, जो भी चल रहा है, अगर आप लोगों को उसको जो है वो सिग्नलिंग देना है तो आप लोग ये सिग्नलिंग कैसे कर सकते हो इसके बारे में बात करें तो सिग्नलिंग जनरली जो है वो आप लोगों को देने के लिए जनरली हम लोग जो है वो हॉर्न यूज़ करते हैं। बट क्या होता है ना कि जब आप लोग हाईवे पे होते हो, हाई स्पीड में होते हो, तो हॉर्न जो है वो सुनाई देना में भी हो सकता है कि थोड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला मेथड हो सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को जो चीज़ यूज़ करना है, जो मेथड यूज़ करना है वो है आप लोगों की पास लाइट का। जब आप लोग अपना पास लाइट दोगे सो डेफिनेटली जो है वो सामने वाले बंदे को ये पता चलेगा कि आप लोग जो है वो उसको ये बता रहे हो कि आप लोग उसको ओवरटेक करने वाले हो, आप लोग उससे कुछ तो सिग्नलिंग कर रहे हो, जिससे वो देखने के बाद थोड़ा सा समझ जाएगा कि उसको कौन सा मेथड, कौन सा चीज़ जो है वो यूज़ करना है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए जो है वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस तरीके से आप लोग जो है वो धीरे धीरे ब्रेक करके आराम से सही तरीके से अपना कार को रुका सकते हो। तो जो भी चीज़ है आप लोगों को इस तरीके से समझना है। हाईवे पे कार चलाने से पहले पहला चीज़ है कि डर आप लोगों को लगना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों को जो है वो डरोगे तो डेफिनेटली जो है वो ठोक दोगे। आप लोगों को बस ये चीज़ ध्यान देना है कि आप लोग जो है वो फोकस करो सही जगह पे, सारे मिरर्स और सब चीज़ों को देख के सही तरीके से कार चलाओ। अगर आप लोगों को डर लग रहा है तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि शुरू में जो है वो आप लोग एकदम से जो है वो लेफ़्ट साइड वाले रोड पे लेन पे कार चलाओ, जिससे जो है वो आप लोगों का डर कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्लो स्पीड वाले व्हीकल होते हैं। बट एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब आप लोग लेफ़्ट लाइन में जो है वो कार चलाओगे तो लेफ़्ट लाइन में ऑलवेज जो रुकने वाले व्हीकल रहते हैं वो भी रहते हैं। तो आप लोगों को बस ये थोड़ा सा समझना है, क्योंकि अगर आप लोग ये नहीं समझोगे तो आप लोगों को मे भी थोड़ा सा इशू आ सकता है। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप सो आप लोगों को सारा चीज़ सही तरीके से समझ में आ गया रहेगा और अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।